टीम इंडिया के पूर्व सुपरस्टार खिलाड़ी और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने इस समय बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है शुभमन गिल को लेकर के, जो उन्हें कैप्टनशिप दी गई है इंग्लैंड के तौर पर। उसको लेकर उनका कहना है कि भाई शुभमन गिल को जो है ना, अभी कैप्टनशिप की अहमियत जो समझ में नहीं आ रही है, भाई उसे कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई। वो जो बैट वाला कांड लीक हुआ था उसको लेकर के शायद दिनेश कार्तिक बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। उन्होंने इस तरह की बातें कही कि भाई शुभमन गिल को भी कैप्टनशिप की अहमियत जो पता नहीं है, भाई उसे कितनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी को निभाना जो कितनी बड़ी बातें होती है वो उसे पता नहीं। वो इस बात को लेकर के उड़ रहा है कि घर में उसने शानदार परफॉर्मेंस किया तो इंग्लैंड के दौरे पर भी उसका परफॉर्मेंस काफी शानदार होगा। लेकिन ये शुभमन गिल की गलत फहमी है, और ये गलत फहमी जो है इंग्लैंड के दौरे पर शुभमन गिल की सही नहीं हो जाएगी। वैसा घर के शेर होने में और घर से बाहर शानदार परफॉर्मेंस करने में क्या दिक्कत है, ये उसे तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देना, इंग्लैंड में सही तरीके का बैटिंग कर पाना उस मुश्किल विकेट पर आसान काम होने वाला है नहीं। उन्हें साफ तौर पर शुभमन गिल के कैप्टनशिप को लेकर के तंज करता है कि भाई शुभमन गिल को कैप्टन क्यों बनाए। क्या तो ये प्रश्न उठता भी है क्योंकि शुभमन गिल का जो एवरेज रहा है विदेशों में उस टाइप का एवरेज रहा नहीं। भाई आप किसी भी कंडीशन में देख लीजिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देख लीजिए, साउथ अफ्रीका के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लैंड में जो 2-3 टेस्ट मैच खेले वहां पर आप लोग देख लीजिए, मतलब क्या एवरेज रहा है शुभमन गिल का। बहुत ही खराब एवरेज रहा है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया शुभमन गिल ने। और ऐसा भी नहीं था कि आपके पास बल्लेबाज नहीं थे, भाई आपके पास बल्लेबाज थे, आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे आप कैप्टन बना सकते हैं। ऋषभ पंत थे, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी थे, आपके पास यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी थे, उसका भी टेस्ट में पूरी तरीके से जगह कंफर्म हो चुका है। ऐसे खिलाड़ी की तरफ आप जा सकते थे कैप्टनशिप के। तो शुभमन गिल को एज ए फेवरेट, शुभमन गिल को जो है गौतम गंभीर के फेवरेट है तो उन्होंने उसे जो वो कैप्टन बना दिया। लेकिन ये कैप्टन कितना हद तक सफल हो पाता है ये तो इंग्लैंड के तौर पर पता चल जाएगा। भाई साहब उनकी कैप्टनशिप में जो कितनी बड़ी प्रबलता है, वो कितनी शानदार बल्लेबाजी कर पाते हैं, कितना कमाल का परफॉर्मेंस कर पाते हैं, ये सारा का सारा खेल जो है इंग्लैंड के तौर पर पता चल जाएगा। और बात यदि यहां पर ये हो जाती है ना, यदि कैप्टनशिप में आप बल्लेबाजी शानदार नहीं कर पाए, आप बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कर पाए, उसका इफेक्ट आपकी कैप्टनशिप के ऊपर ही पड़ती है और आलोचना भी होगी शुभमन गिल की। बैट से रन निकलने बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भाई आप कैप्टन हैं, आपके रन का इफेक्ट जो है ना आपकी टीम के मनोबल के ऊपर पड़ेगा। आप यदि शानदार बल्लेबाजी करते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, तो फिर आपकी लीडरशिप में भी वो छाप जो है, वो कॉन्फिडेंस की झलक वो दिखाई देने को मिलेगी। यदि आप फ्लॉप करते हैं ना, फिर आपकी कैप्टनशिप के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। खैर उन्हें कैप्टनशिप की जिम्मेदारी तो दी गई है, अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाते हैं इंग्लैंड के तौर पर, किस तरह से जो है उनकी रणनीतियां काम आती है, किस तरीके से उन्हें जो कहा जा रहा है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये एक मिक्स्ड वर्जन है, विराट कोहली की तरह आक्रामकता भी इनमें, रोहित शर्मा की तरह स्थिरता भी है, वो किस तरीके से इस बात को जो प्रूव कर पाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प है। क्योंकि भाई कैप्टनशिप करना इंडियन कंडीशन में, आईपीएल में कैप्टनशिप करना, आईपीएल में उस फ्लैट विकेट के ऊपर रन बनाना, और इंग्लैंड में जहां पर स्विंगिंग कंडीशन होने वाली है, मुश्किल विकेट होने वाले हैं, तेज गेंदबाजों को मात मिलने वाले विकेट होंगे, वहां पर परफॉर्मेंस कर पाना आसान काम होगा नहीं, बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है, बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। यदि हम लोग इंडिया के कैप्टन की बात करें जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के टेस्ट मैच जीते हैं, तो सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है, जिन्होंने 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड में जाकर के जीते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें दूसरे नंबर पर आते हैं कपिल देव, जिन्होंने 2 टेस्ट मैच जीते हैं। उसके बाद MS धोनी की बात करें तो MS धोनी ने 1 मैच जीते हैं, जो कि 2014 में वो ईशांत शर्मा ने जो शानदार गेंदबाजी करी थी, 7 विकेट उन्होंने चटकाए थे, वो बड़ा मैच लॉर्ड्स पर जहां भारतीय टीम ने 95 रनों की जीत हासिल करी थी, वो मैच जो महेंद्र सिंह धोनी की करियर में 1 जीत आई थी। अब शुभमन गिल का देखना बड़ा दिलचस्प है किस तरह से जो है परफॉर्मेंस कर पाता है। हालांकि इंग्लैंड की टीम में इस समय उस टाइप के गेंदबाज हैं, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, वो जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड टाइप के जो गेंदबाज है ना, उस टाइप के गेंदबाज हैं। फिर भी अपनी कंडीशन में हर एक कोई शेर होता है, हर एक कोई दमदार परफॉर्मेंस करता है, तो इंग्लैंड तो वैसे जाने नहीं देगा भाई। सीरीज पूरी तरीके से इंग्लैंड के पक्ष में ही होगी, ये बात तो मैं कह रहा हूं। भाई इंग्लैंड की टीम शानदार परफॉर्मेंस करेगी वहां पर, और भारतीय टीम के लिए देखना बड़ा दिलचस्प है भारतीय टीम किस तरीके से जो है अपने आप को झोंक पाते, क्या विराट कोहली वाला एफर्ट शुभमन गिल लगा पाते हैं, क्या उस तरह की रणनीति सेटअप कर पाते हैं। क्योंकि विराट कोहली ने जो रणनीति सेटअप करी थी, क्या इंग्लैंड का तौर हो, ऑस्ट्रेलिया का तौर हो, विदेशी तौर पर भाई सबसे बेस्ट कैप्टन यदि किसी खिलाड़ी की है भारतीय क्रिकेट इतिहास में, वो खिलाड़ी है विराट कोहली।
उनसे बढ़िया कैप्टन में टेस्ट क्रिकेट में कोई नहीं लगा। क्या उस तरह की आक्रामकता से वो कर पाएंगे? और ये आक्रामकता इसलिए भी थी विराट कोहली क्योंकि उनके बल्ले से रन निकल रहे थे विदेशी कंडीशन में, वो काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे विदेशी कंडीशन में। तो शुभमन गिल को भी यदि उस तरह की कैप्टनशिप करनी है, वो आक्रामकता लानी है, तो वही पहले विराट कोहली की तरह परफॉर्मेंस करना सीखना पड़ेगा। विराट कोहली की तरह से जिस तरीके से विराट कोहली के बल्ले से रन निकल रहे, तो उस टाइप से शुभमन गिल के बल्ले से रन निकलने जरूरी है विराट कोहली की तरह आक्रामकता लाने के, नहीं तो वैसा फिर कैप्टनशिप का कोई मोल नहीं रह जाएगा। खैर, आप लोग क्या कहना है दिनेश कार्तिक की इस स्टेटमेंट पर, जो स्टेटमेंट उन्होंने शुभमन गिल को लेकर के दिया है, उस स्टेटमेंट पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो है कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए